नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रामाडाल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस इंजेक्शन के बारे में कि ट्रामाडाल एक्चुअली होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं, इसकी डोज क्या होती है, कुछ साइड इफेक्ट, स्पेशल प्रिकॉशंस और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो उस टाइम पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रामाडाल के बारे में, तो ट्रामाडाल एक प्रकार की एनाल्जेसिक होती है जिसको हम एनआरएक्स इंडिकेट कर सकते हैं, यानी एक प्रकार की ओपियाइड एनाल्जेसिक होती है जिसको हम लोग नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहते हैं। और इसको बेचने के लिए आपके पास एक विशेष लाइसेंस और इसका सटीक ब्यौरा आपके पास होना चाहिए अगर आप मेडिकल से इसे सेल कर रहे हैं तो। और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती है क्योंकि ये एक प्रकार की नार्कोटिक मेडिसिन है जो आपको, अगर आप इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचते हैं तो एक अपराध हो सकता है। दोस्तों, ट्रामाडाल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ट्रामाडाल एक प्रकार का ओपियाइड एनाल्जेसिक होता है। ये ओपियाइड रिसेप्टर पर काम करता है और सीएनएस को एक तरह से कह सकते हैं ब्लॉक करके ये बॉडी के अंदर एनाल्जेसी इफेक्ट देता है, यानी कि दर्द को ख़त्म करने का, दर्द के अनुभव को ख़त्म करने का काम करता है। अगर हम बात करें ट्रामाडाल के बारे में, तो ट्रामाडाल दूसरे ओपियाइड एनाल्जेसिक के तरह रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काज नहीं करता है एंड इसका थोड़ा बहुत एक्शन एंटीटेसिव जैसा होता है। एंड ये एक ऐसी मेडिसिन है जो अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, एक ऐसी ओपियाइड मेडिसिन जो कि कम समय तक अगर हम यूज करेंगे तो कोई इसका ड्रग डिपेंडेंस या टॉलरेंस नहीं दिखता है। बट अगर लंबे समय तक हम इसको यूज करते हैं तो उस टाइम पे ये पेशेंट्स के अंदर एडिक्टेबल हो सकती है, यानी पेशेंट्स की वो इसकी आदत पड़ सकती है जो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी वजह से बहुत लंबे समय तक हम लोग ट्रामाडाल का यूज नहीं करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े मोड़े पेन के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं, 1 बार 2 बार या 3 बार, इस तरह से। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो मार्केट में इसकी एम्पुल्स अवेलेबल होती हैं 1 ml में एंड 2 ml में। अगर 1 ml के पोटेंसी की बात करें तो उसमें 50 mg की मेडिसिन होती है, वहीं 2 ml में 100 mg की पोटेंसी की मेडिसिन होती है जो पेशेंट्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके ब्रांड्स के बारे में, तो मार्केट में इसकी बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जिसमें ये डोलोट्रम के नाम से आती है एंड क्रिटिडॉल के नाम से आती है, एमडॉल के, मैनडॉल और ट्रेंडॉल। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। आपको जो भी ब्रांड मिलती है आसानी से आप वो ले सकते हैं। जेनरिक में भी ये मेडिसिन आती है तो आप इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी मेडिसिन एक तरह से काम करती हैं। इसके यूजर्स की अगर हम लोग बात करें डिटेल में, तो सबसे पहली चीज़ तो ये एक प्रकार की ओपियाइड एनाल्जेसिक होती है जिसकी वजह से इसको हम लोग मॉडरेट टू सीवियर पेन में यूज करते हैं, यानी कि पेन अगर हल्के से थोड़ा ज़्यादा है तब इसको यूज किया जा सकता है। इसका यूज़ हम सीवियर पेन में, एक्यूट पेन में या क्रोनिक पेन में भी कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के पेन में, हर प्रकार के पेन में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज ज़्यादातर देखा गया है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन में किया जाता है, यानी कि अगर सर्जरी के बाद पेन हो रहा है तो उस टाइम पे ट्रामाडाल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का यूज किया जाता है एंड सम टाइम ऑफ द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी इसको यूज करते हैं। ज्वाइंट पेन में इसको यूज किया जाता है। ज्वाइंट पेन का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपे से बाहर है, यानी कि आप उससे दूसरी मेडिसिन से सही नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रामाडाल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है। कई बार लोग करते हैं, पर इतना ही कहा जाता है कि अगर आप बहुत, जैसे जोड़ों का पेन जो होता है, जॉइंट्स पेन बहुत लंबे समय तक चलता है, तो इसमें ट्रामाडाल यूज ना करें क्योंकि ट्रामाडाल आपको एक सिम्पैथोमाइटिक एक्शन देती है, यानी कि तुरंत तो ठीक कर देगी लेकिन उसका एक खतरनाक असर शरीर पर देखने को मिलता है। दोस्तों, ज़्यादातर जो ट्रामाडाल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का यूज किया जाता है एक्सीडेंटल इंजरी में किया जाता है, यानी कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उस टाइम पे अगर वो हॉस्पिटल में आता है और करा रहा है तो उस टाइम पे हम लोग ट्रामाडाल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का यूज कर लेते हैं पेशेंट्स में, ताकि उनके को दर्द से आराम मिल जाए। एंड बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द है या बैक पेन है, यानी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उस टाइम पे भी ट्रामाडाल हाइड्रोक्लोराइड का यूज किया जा सकता है। एंड कैंसरस पेन में एज ट्रामाडाल एक प्रकार की, आपको पता है कि एक प्रकार का एनाल्जेसिक होता है, ओपियाइड एनाल्जेसिक, तो कैंसरस पेन में भी इसको यूज कर सकते हैं आराम से। एंड सम टाइम डेंटल पेन में भी इसको यूज करते हैं ट्रामाडाल इंजेक्शन को, अगर ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उस टाइम पे। दोस्तों, ये तो बात हो गई कुछ यूजेस की। इसके अलावा बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और उसको नॉर्मल मेडिसिन से सही नहीं कर पा रहे, तो ट्रामाडाल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन पेशेंट में दे देते हैं उसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की ट्रामाडाल लेने के लिए कि आपको क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ ये नहीं लेना है,
तो सबसे पहली चीज़ तो आपको सीजर में ये नहीं चाहिए, यानी कि अगर किसी को एपिलेप्सी है, सीजर्स की प्रॉब्लम है, तो उसे ट्रामाडॉल इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि सीजर्स बढ़ जाते हैं एंड प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अगर आप ट्रामाडॉल या किसी भी ओपियाइड एनाल्जेसिक से एलर्जिक है, हाइपर सेंसिटिव हैं, तो आप कभी भी इसको ना लें, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। एंड अगर अल्कोहल की बात करें कि क्या अल्कोहल को ट्रामाडॉल के साथ में लिया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ट्रामाडॉल के साइड इफेक्ट में आता है डिजीनेस एंड स्लीपीनेस, एंड अल्कोहल भी आपको स्लीपीनेस देता है एंड डिजीनेस देता है, तो आप लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से कभी भी अल्कोहल के साथ में ट्रामाडॉल इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। एंड आपको कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी है, कोई हैवी मशीनरी वर्क नहीं करना है अगर आपने ट्रामाडॉल लिया है, क्योंकि एक स्पेशल प्रिकॉशन में आता है, क्योंकि ट्रामाडॉल डिजीनेस काज करता है। दोस्तों बच्चों में इसको यूज नहीं करते हैं, इसलिए अगर बात करें हम लोग तो 16 साल से कम के बच्चों में इसको यूज नहीं किया जाता है, पर कभी कभी इसे 12 इसकी जो 50 mg का पोटेंसी है वो 12 साल तक के बच्चों में यूज कर लिया जाता है, लेकिन 12 से नीचे आपको कभी भी नहीं आना है। एंड प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये नॉट रिकमेंडेड होता है, बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो दोस्तों ये था स्पेशल प्रिकॉशन जो आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ साइड इफेक्ट की, कि ट्रामाडॉल के इंजेक्शन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। अगर आप इसे लंबे समय तक लेते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में तो स्वेटिंग हो सकती है, नोज़ल वोमिटिंग आ सकती है, एंड डिजीनेस की प्रॉब्लम्स आती हैं पेशेंट्स में, स्लीपीनेस हो सकता है यानी नींद आ सकती है, जो कि इसका ट्रामाडॉल इंजेक्शन का कुछ साइड इफेक्ट है। जैसे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, यानी कब्ज की भी शिकायत हो सकती है, एंड माउथ में ड्राइनेस हो सकती है। अक्सर टैबलेट लेने पर माउथ ड्राइनेस आती है, पर इंजेक्शन लेने से भी कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है बॉडी के अंदर में। तो दोस्तों ये थे कुछ साइड इफेक्ट। अब हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। डोज क्या देते हैं, तो एक्चुअली हम लोग एडल्ट्स में देते हैं। अगर 12 साल से ज़्यादा के बच्चे में दे रहे हैं और 16 से, तो 50 mg की मेडिसिन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। पर अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो सीवियरिटी के अनुसार आपके अंदर इंजेक्शन यूज किया जाता है। नॉर्मल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो 50 mg से लेकर के 100 mg तक, या तो 50 mg या 100 mg की इंजेक्शन यूज की जाती है 2 से 3 बार डेली। अगर एक से पेन सही हो गया तो ठीक है, अगर नहीं सही हुआ तो 6 घंटे के अंतराल पे हम दूसरा इंजेक्शन दे सकते हैं पेशेंट में, और 2 से 3 बार ये दी जाती है। अगर हम मैक्सिमम डोज की बात करें तो 400 mg डेली की मेडिसिन होती है, जो इससे ज़्यादा आपको पेशेंट में नहीं देना है। तो 400 mg एक साथ में नहीं देना है, 400 mg डिवाइडेड डोज में देना है पर डे, तो ये मैक्सिमम डोज होती है। तो ये पेशेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी डोज। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर पेशेंट में हमने ज़्यादा ट्रामाडॉल दे दिया है उस टाइम पे, क्योंकि ये ओपियाइड मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है, तो इसकी ओवरडोज अगर हो गई है तो क्या देते हैं। तो इसकी ओवरडोज या इसकी एंटीडोट हम लोग बोल सकते हैं कि नैलोक्सोन होता है, तो नैलोक्सोन दे देते हैं, क्योंकि नैलोक्सोन एक प्रकार का ओपियाइड एंटागोनिस्ट होता है, जो कि ओपियाइड रिसेप्टर से जाके जुड़ जाता है और ट्रामाडॉल के एक्शन को थोड़ा सा कम कर देता है। तो इस तरह से नैलोक्सोन इज़ अ एंटीडोट ऑफ द ट्रामाडॉल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो हम यूज कर सकते हैं। अगर ओवरडोज है तो काफ़ी हद तक हम सही हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।